अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ रिव्यूज़ भी दूंगा और इसमें समझाऊंगा भी सही कि MGRE 661 जो है ना, वो स्टूडेंट जो इसके रिजल्ट्स के रिकॉर्डिंग ना कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि इसकी जो असाइनमेंट्स आती हैं उनकी समझ नहीं आती रिजल्ट की कि अब इसका जो रिजल्ट आया इसकी बेस पर अब हमने नेक्स्ट क्या स्टेप लेना है। इसमें तीन ही मेन फेजेस होते हैं: अप्रूव्ड या पास्ट। अप्रूव्ड पास्ट का एक ही मतलब होता है। दूसरा ऑप्शन इसमें हो सकता है नीड इम्प्रूवमेंट्स। तीसरा होता है रिजेक्ट या फेल्ड या नॉट एक्सेप्टेड। तो ये, और पहला जो होता है ना पास इम्प्रूव, समटाइम इसको सुपरवाइजर एक्सेप्टेड भी लिख देते हैं। तो तीन ही कंडीशन हो सकती हैं: पास, सिंपल में बताऊँ, नीड इम्प्रूवमेंट्स और फेल। तो पास के दूसरे नाम भी उसको कहते हैं, समटाइम पास कहते हैं, समटाइम इम्प्रूव कहते हैं या एक्सेप्टेड कहते हैं। और नीड इम्प्रूवमेंट्स का एक ही होता है, नीड इम्प्रूवमेंट्स। रिजेक्टेड को फेलियर भी, फेल भी कहते हैं समटाइम, और रिजेक्टेड भी कहते हैं, ठीक है, या फेल के लिख देते हैं। तो अब इनको, इनके अकॉर्डिंग हमने कैसे आगे प्रोसीड करना है ये बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको अपने कुछ स्टूडेंट का पास्ट का रिजल्ट भी शो कराता हूँ, ठीक है, चंद स्टूडेंट का। तो ये MGRE 661 हमारा प्रोजेक्ट है। जवाद हसन उसके सुपरवाइज़र हैं और डिफरेंट भी होते हैं। अच्छा, तो ये मेरा एक स्टूडेंट है। पहले इस MGRE 661 के अंदर दो ही असाइनमेंट्स आती हैं: अप्रूवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट। ये दो चीज़ें होती हैं। हाँ, ये जो सेकंड असाइनमेंट होती है ना, ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट, इसकी दो तीन सबमिशन आती हैं, एक दूसरी फाइनल सबमिशन, और समटाइम ये एक आधी और सबमिशन भी आ जाती है। या अगर आपकी फाइनल सबमिशन भी पास ना हो, एक्सेप्टेड ना हो, तो फिर उसमें ये होता है कि मेल के थ्रू आप दोबारा से आप सबमिट करवाते हो और वहाँ से भी आप अपना अप्रूव करवा सकते हो। बट वो एक अदर चीज़ है, मैं आपको आगे चल के समझाता हूँ। मेन समझे कि दो ही असाइनमेंट्स हैं। और पहली असाइनमेंट होती है एक ऑर्गेनाइजेशन आपने सेलेक्ट करनी है। असाइनमेंट का यहाँ पे टेम्पलेट होता है। अब इस वीडियो के अंदर ना मैं उस डिटेल में नहीं जाता, वो मेरी आप वीडियो देख सकते हो MGRE 661 के अंदर जो मैंने बना के समझाई है। उसके अंदर मैंने डिटेल बताया कितनी असाइनमेंट्स आती हैं, उनको क्या क्या कैसे कैसे बनानी, ईच एंड एवरीथिंग। तो वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से लिंक ले सकते हैं। अभी जस्ट मैं इसके अंदर आपको रिव्यू शेयर करूँगा अपने स्टूडेंट के रिजल्ट्स, और आपको समझाऊंगा कि रिजल्ट्स में क्या चीज़ कैसे मैटर करती है। तो पहली असाइनमेंट जब आपकी यहाँ पे कमेंट्स के अंदर आपका आ जाए ना पास या एक्सेप्टेड या अप्रूव्ड, तो मतलब आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव हो गई है। अब आप इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर आप आगे जाकर एनालिसिस रिपोर्ट बनाओगे, जो कि मैं दूसरी वीडियोज़ में डिटेल डिस्कस कर चुका हूँ, ये चीज़ें कैसे करनी है कैसे नहीं। तो यहाँ पे मैं जैसे रिजल्ट शो करूँ। अब ये मैंने सब डाउनलोड की, यहाँ पे मैंने अपने स्टूडेंट की सबमिट की। मैं स्टूडेंट की सबमिट करके आपको दिखाऊंगा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मैं आप स्टूडेंट का काम नहीं दिखाता। रिजल्ट अभी आप देख लें, इसकी एक्सेप्टेड आ रही है, तो मतलब इसकी हमारी सेकंड असाइनमेंट ही एक्सेप्ट हो गई थी। तो इसका क्या मतलब है मैं बताता हूँ। हम रिमार्क्स में जाएंगे ना, तो रिमार्क्स देखिएगा, वो ये कह रहे हैं कि रिमार्क्स के अंदर ना या तो नीड इंप्रूवमेंट्स होंगी, ठीक है, रिजल्ट ऑफ सेकंड असाइनमेंट डिक्लेयर्ड हैज़ बिन अनाउंस्ड या डिक्लेयर्ड। तो इसके उन्होंने कहा है कि रिजल्ट को कैटेगराइज किया गया पास अप्रूव्ड में, नॉट अप्रूव्ड में, या रिजेक्टेड जिसको कहते हैं, और नीड इम्प्रूवमेंट, इन तीन के अंदर। मतलब पास अप्रूव्ड, नॉट अप्रूव्ड या रिजेक्टेड, या इसको फेल जो कहते हैं, और तीसरा है नीड इम्प्रूवमेंट। तो अब इन तीनों को इन्होंने अलग बताया कि जो स्टूडेंट गए हैं पास या अप्रूव्ड में, तो वो तो क्वालिफाई कर गया नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। तो मतलब उनकी MGRE 661 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने MGRE 662 लेनी है। और जिन स्टूडेंट का सेकंड असाइनमेंट चली गई है रिजेक्ट में, या नीड नॉट इम्प्रूव में, या नीड इम्प्रूवमेंट्स में, तो इनका मतलब यह है कि इनको एक चांस दिया जाता है ये अपनी सबमिशन दोबारा से करें थर्ड असाइनमेंट में। थर्ड असाइनमेंट फाइनल OAR में सबमिशन करें, और ड्यू डेट हर सेमेस्टर में डिफरेंट आती है। तो ये आपको चीज़ समझ आ चुकी है। जो सेकंड असाइनमेंट आपकी आएगी, पहली दो असाइनमेंट समझ ऐसी रहती है, तीसरी चौथी चेंज होती रहती है हर सेमेस्टर। तो पहली आपकी ऑर्गेनाइजेशन अप्रूवल होगी, जो आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन अपनी सेलेक्ट करवानी है। दूसरी ऐसी होगी, उसके ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट बनानी है, सबमिट करवानी है। मैं अपने स्टूडेंट का जिनका पेड काम करता हूँ, मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट रिव्यू देता चलूँ। मैं उनके साथ एक ही डील करता हूँ, एक ही बजट की। उसके अंदर मैं ऑर्गेनाइजेशन भी मैं सेलेक्ट करवा देता हूँ, वो इम्प्रूव होती है जब, और उसके ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट भी मैं बनवाता हूँ। और मेरी मोस्टली स्टूडेंट की फर्स्ट टाइम में ही एक्सेप्टेड हो जाती है। अब जैसे इसकी एक्सेप्ट हो गई थी, क्यों, ये देखे ना सेकंड में एक्सपायर्ड, मतलब हमने इसकी थर्ड असाइनमेंट क्यों नहीं सबमिट करवाई, क्योंकि वो सेकंड असाइनमेंट एक्सेप्ट हो गया। और उन्होंने रिमार्क्स में लिखा हुआ है कि जिन स्टूडेंट की सेकंड असाइनमेंट ही एक्सेप्ट हो जाए, मतलब पास अप्रूव में आ जाए, एक्सेप्टेड में आ जाए, एक ही मतलब है। मैंने आपको पहले क्लियर किया कि कंफ्यूज ना होइएगा। यहाँ पे पास अप्रूव लिखा है, लेकिन कमेंट में एक्सेप्टेड है, तो मतलब एक ही है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि वो अब इन्होंने इस सेमेस्टर और कोई काम नहीं करना। तो अब मेरे स्टूडेंट की थर्ड असाइनमेंट हमने कुछ भी सबमिट नहीं करवा, लेकिन इसका MGRE 661 क्लियर हो चुका है। अभी देखने में बड़ा सिंपल लग रहा है कि दो असाइनमेंट से हम सबमिट करा के पास हो जाएंगे, बस ऐसे नहीं है। मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के मल्टीपल इसमें दिखाऊंगा चीज़ें, ठीक है। जैसे कि मैंने इम्प्रूव्ड स्टूडेंट की भी कमेंट असाइनमेंट रखी हुई है सेकंड, जिसको नीड इंप्रूवमेंट लगती है वो भी, कि उसको क्या कमेंट्स आते हैं, और जो रिजेक्टेड हो जाते हैं उनको क्या कमेंट्स आते हैं, वो मैं आगे आपको दिखाता हूँ। अभी आपको ये क्लियर हो गया नंबर एक, और इसके लिए इसको तो मैं देखने की जरूरत है नहीं, ये तो रिमार्क्स है, दैट्स इट। तो ये एक स्टूडेंट हो गया, इसको मैं अब लॉग आउट कर सकता हूँ। बल्कि इसका मैं दिखा देता हूँ, इसको अप्रूव हो गया ना, तो जिस स्टूडेंट का असाइनमेंट अप्रूव हो जाती है मैं उसको आपको दिखा देता हूँ साथ ही, उस पर क्या कमेंट्स आते हैं। अच्छा, मैं आपको ये भी बता दूँ कि
मैंने ये असाइनमेंट्स ना इधर से ही डाउनलोड करके रखी हुई हैं यहाँ से, लेकिन अभी आपके सामने का यहाँ पे डाउनलोड करूँगा, जैसे डाउनलोड की फाइल आएगी, उस फाइल के अंदर स्टूडेंट का ये आईडी आ रही होती है, जो कि मैं शो नहीं करना चाह रहा। स्टूडेंट की आईडी, स्टूडेंट का नाम कुछ भी शो नहीं करना चाह रहा, ठीक है, दैट्स इट। अप्रूव्ड स्टूडेंट का मैं बता देता हूँ। अप्रूव्ड स्टूडेंट ये तो जो आपने जैसे बनाई है, मेन चीज़ यहाँ पे उन्होंने ये मेंशन की है, डियर स्टूडेंट योर प्रोजेक्ट 1 इज अप्रूव्ड, नो वाइवा इज रिक्वायर्ड दिस सेमेस्टर, नेक्स्ट सेमेस्टर आपने MGI 2 लेना है। सिंपल वर्ड बताता हूँ, अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड या पास, इन तीनों में से कोई भी वर्ड अगर आपको मेंशन करते हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट अप्रूव्ड हो गई है, पास हो गई है, क्लियर हो गई है। अब आपने जस्ट ये करना है, नेक्स्ट सेमेस्टर में MGI 2 सेलेक्ट करना है कोर्स सिलेक्शन के दौरान, और उसके अंदर आपका आप ये अपना हाफ पार्ट होता है, हाफ नहीं हाफ से ज़्यादा होता है ये OAR का, एनालिसिस रिपोर्ट का। बाकी जो रिमेनिंग थोड़ा पार्ट होता है वो आप नेक्स्ट सेमेस्टर करते हो। नेक्स्ट सेमेस्टर में एक वाइवा भी होता है। इस सेमेस्टर में अब आपका कोई वाइवा नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो मैं जिस स्टूडेंट के साथ डील करता हूँ उनकी ये सारी मैनेजमेंट मैं करता हूँ। पहली असाइनमेंट बनाना, अप्रूव करवाना, दूसरी बनाना, अप्रूव करवाना। अगर किसी की अप्रूव नहीं होती, नीड असाइनमेंट नीड अप्रूवमेंट्स में चली जाती है जो भी, तो मैं उसी बजट में मैं दोबारा एक्स्ट्रा चार्ज करता, उसी में मैं दोबारा बना के देता हूँ। और वो जब तक अप्रूव नहीं होती, तो मतलब मेरी जो एक दफ़ा आप जिस बजट पर डील हुई होगी ना, उसी के ऊपर मैं आपको ये सारी बना के दूंगा स्टार्ट से एंड तक, जितनी जब दफ़ा भी बनानी पड़ी। ये तो एक स्टूडेंट होगा। अब मैं आपको दूसरे स्टूडेंट को दिखा देता हूँ। ये आप मेरे एक और स्टूडेंट है, इनका भी फर्स्ट में उन्होंने अप्रूव कर दी थी, इनकी भी सेकंड असाइनमेंट ही मेरी अप्रूव हो गई थी। मतलब कुछ यहाँ पे स्टूडेंट अप्रूव भी लिख सकता है, जैसे कि फर्स्ट रिजल्ट मैंने आपको दिखाया था, इन्होंने पास लिखा यहाँ पर, तो पास भी ठीक है, एक्सेप्टेड हो गया तो भी उसका सेम ही मतलब है। और इसकी फिर नेक्स्ट असाइनमेंट हमने नहीं बनाई थी। तो अब मैं आपको एक और स्टूडेंट का दिखाता हूँ। अब हम अप्रूव वाले हमने 2 स्टूडेंट देख लिए, अब हम एक 2 नीट असाइनमेंट का देखेंगे और रिजेक्ट का, और दैट्स इट। वीडियो ऐसी लेंथी करने का फायदा नहीं है। स्टूडेंट मेरे पास और भी हैं जिनके सेकंड असाइनमेंट फर्स्ट टाइम ही अप्रूव हो गया, मतलब हमें थर्ड असाइनमेंट बनानी ही नहीं पड़ी। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, अगर आपकी थर्ड असाइनमेंट भी एक्सेप्ट नहीं होती, फिर उसमें भी मसले आते हैं, एरर्स आते हैं, या वो कहते हैं आपकी AI डिटेक्शन है, या फिर कहते हैं इसमें इंप्रूवमेंट्स हैं, तो फिर आपको मेल के थ्रू वो काम करवाना पड़ता है, और वो थोड़ा सा हैप्टिक है और समटाइम एक्सेप्टेबल नहीं भी होता, ठीक है। वो सुपरवाइजर की बेल पर है, अगर वो आपके साथ काइंड रहे हैं तो उनकी मर्जी है, अगर वो आपको अलाउ ना करें तो फिर आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। ये अब एक स्टूडेंट का अकाउंट है जिसकी हमारी सेकंड असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं हुई थी, उसमें नीड इंप्रूवमेंट्स का उन्होंने बोला था। इसी की मैंने फाइल ये डाउनलोड करके भी रखी हुई है, नीड इंप्रूवमेंट्स की, ये इसी स्टूडेंट की है। अच्छा, फर्स्ट के अंदर अगेन दिखा देता हूँ, अप्रूव्ड या एक्सेप्टेड। सेकंड असाइनमेंट के अंदर अब उन्होंने क्या कमेंट्स दिया, नीड इंप्रूवमेंट्स, व्यू अपलोडेड फाइल। अपलोडेड फाइल कौन सी होती है, ये यहाँ पे ग्रेडेड असाइनमेंट, इसको हमने डाउनलोड किया, उसके ऊपर उन्होंने मेंशन थे कि क्या कमेंट्स है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। और थर्ड टाइम हमने सबमिशन कराई है, उसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाता हूँ फिर क्या आया था। अभी हम ये देखते हैं कि नीड इंप्रूवमेंट्स की फाइल जब वो देते हैं ना, वो कहते हैं अपलोडेड फाइल, देखो तो ये वो अपलोडेड फाइल है। उसके अंदर उन्होंने क्या मेंशन किया, नीड इंप्रूवमेंट्स, मतलब हमें कुछ इंप्रूवमेंट करने की नीड है, क्या, गुड वर्क but some improvement are required. Please add the subheadings in all sections and tables where needed. Submit a report as per announced schedule in case of no conduct. अच्छा, इन सिंपल वर्ड में आपको बता देते हैं, उन्होंने ये अप्रिशिएट किया, काम आपने अच्छा किया, बट कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए। इंप्रूवमेंट्स क्या है कि सब हेडिंग्स हमने कुछ ऐड करनी है। तो वो सेक्शन नंबर 8 जो था ना और 7, उसके अंदर कुछ सब हेडिंग्स हमने नहीं ऐड की थी, तो वो उन्होंने कहा था कुछ सब हेडिंग्स और टेबल्स ऐड करो जहाँ पर नीड। हमने वो करके दोबारा सबमिशन करवाई थी इधर, ये थर्ड असाइनमेंट के सामने यहाँ पर। जब हमने इधर ये चीज़ सबमिट करवाई विद इन ड्यू डेट, तो अब इसका कमेंट देखते हैं। अब उन्होंने कहा है एक्सेप्टेड, व्यू अपलोडेड फाइल। तो अब ये फाइल हमारी थर्ड पे जाकर एक्सेप्टेड हो गई है। इन केस मैं कहता हूँ अगर यहाँ पे भी एक्सेप्टेड नहीं होती, फिर हम ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। बट मेरे स्टूडेंट की अल्हम्दुलिल्लाह मोस्टली जो स्टूडेंट थे उनकी ये वाली सेकंड असाइनमेंट ही एक्सेप्टेड हो गई थी। अगर किसी की गई भी है तो वो यहाँ तक गई है, थर्ड तक, इससे आगे नहीं गई। अच्छा, रिमार्क्स में दिखा देता हूँ। रिमार्क्स सेम ही रहते हैं। रिमार्क्स के अंदर वही कहते हैं कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया, और इस रिजल्ट का अगर आप पास या इम्प्रूव में जाते हो तो आपका इस सेमेस्टर कोई वाइवा नहीं, और आप नेक्स्ट सेमेस्टर ये सेकंड पार्ट के लिए एक्सेप्ट आप इसको आपने एनरोल करना है। और अगर किसी का फॉर अदर कमेंट्स, मतलब किसी कोई और कमेंट्स हैं, मतलब नीड इंप्रूवमेंट, रिजेक्टेड, नॉट एक्सेप्टेड, वट एवर, तो आपने क्या करना है, सुपरवाइजर से प्रोटेक्ट योर सुपरवाइजर डायरेक्टली फॉर गाइडेंस एंड डिस्कशन। तो सुपरवाइजर से ईमेल के थ्रू आपने डिस्कशन करनी है, गाइड कर लेना है कि सर अब हमने क्या करना है। वो आपको फिर बताएंगे कि आप इस सेमेस्टर ये क्लियर कर सकते हो या आप नेक्स्ट सेमेस्टर क्लियर करोगे दोबारा से। तो दैट्स इट। अब ये हमारा स्टूडेंट हो गया नीड इंप्रूवमेंट्स वाला। अब मैं आपको एक स्टूडेंट दिखा देता हूँ रिजेक्टेड वाला, और फिर हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। अच्छा, तो ये एक स्टूडेंट है जिसका ना रिजेक्टेड आया था सेकंड असाइनमेंट। इसकी मैं रीज़न बताता हूँ। ये जो स्टूडेंट है इसने मुझे स्टार्ट में मुझसे कॉन्टैक्ट नहीं किया हुआ था। इसकी मतलब फर्स्ट असाइनमेंट मैंने नहीं बनाई थी और सेकंड भी मैंने नहीं बनाई थी। इसने फर्स्ट भी खुद बनाई है, जो कि आसानी से बन जाती है। सिंपली एक ऑर्गेनाइजेशन आपने बनानी होती है, वो आप मेरी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, उसको देख के आप फर्स्ट असाइनमेंट बना भी सकते हो अपनी। लेकिन मसला ये आता है जब आपने फर्स्ट असाइनमेंट सेलेक्ट करनी है, बड़ी क्रिटिकल है। अगर कोई ऐसी आपने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली ना जिसके ऊपर आपको डेटा ना मिला अच्छे से नेट से, तो या जिसकी वेबसाइट वर्किंग में नहीं है या कुछ और इस तरह का मसला है, तो वो फिर या तो इम्प्रूव नहीं होगी। इम्प्रूव होगी तो फिर आप उस पर एनालिसिस रिपोर्ट बनाने में आपको डिफिकल्टीज आएंगी।
तो ये भी एक अच्छा बहुत क्रिटिकल स्टेप होता है, ऐसे नहीं कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लें। अच्छा, तो इसने ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर ली, इसने अब रिपोर्ट बनाई, तो इसने सबमिट करवा दी। इसने बाद में मुझसे कॉन्टैक्ट किया था, तो इसका रिजेक्टेड आया था। और रिजेक्टेड का उन्होंने क्या बोला है रिमार्क्स के अंदर, जिनका पास है तो वो तो ठीक है, जिनका है ना रिजेक्टेड, नीड असाइनमेंट इम्प्रूवमेंट्स या नॉट इम्प्रूव, इसका मतलब है कि उनके पास एक ही चांस है, वो इसको दोबारा से सबमिट करवाएं। ठीक है, वैसे मैं आपको चीज़ और बताता हूँ, जिनका नीड इम्प्रूवमेंट लगता है ना, समझे कि वो दरमियान में है, उनका एक चांस और भी है। लेकिन जिनका रिजेक्टेड लग जाता है उनको फिर स्ट्रिक्टली काम करना पड़ता है। अगर उनकी फिर गलतियां वही आती हैं तो फिर उनको अगला चांस नहीं मिलता। नीड इम्प्रूवमेंट्स वालों को समटाइम चांस मिल जाता है। कुछ सुपरवाइजर भी तो देख रहे होते हैं ना कि स्टूडेंट ने काम किया, बस उसकी छोटी छोटी गलतियां, तो वो फिर आपको चांस दे देते हैं दोबारा। अगर कोई बड़ी गलती हो, मतलब एआई डिटेक्शन आ जाए, प्लेगरिज्म आ जाए, तो फिर तो वो समझो कि एक ही चांस मिलता है रिजेक्शन का और फिर दोबारा नहीं मिलता। इस स्टूडेंट की यही मिस्टेक थी, इसने सारा ना एआई के थ्रू बनवाया था। अब इस तरह से इन्होंने उसका, अब मैं यहाँ से ये फाइल डाउनलोड करूंगा ना, ग्रेड असाइनमेंट, ये इस तरह से जिप फाइल आती है, इसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था। यहाँ पे स्टूडेंट की आईडीज आती हैं फोल्डर्स के ऊपर, वो मैंने रिमूव कर दी है। ठीक है, अच्छा, ये फॉर्मेट उन्होंने दोबारा इसमें भेजा है किस तरह से बनाओ, और ये उसकी कमेंट है, फाइल है, ये मैं बताता हूँ। और साथ में जिनकी एआई डिटेक्शन आते हैं वो इस तरह से पीडीएफ भेजते हैं, ये टर्नेटो वाली फाइल, वो सारा उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपकी कितनी एआई डिटेक्शन है, कैसे आपने कहाँ कहाँ पे एआई यूज़ किया। तो इस असाइनमेंट के अंदर आप याद रखिएगा, ये इतना ईजी नहीं है कि आप चैट जीपीटी को बताओ कि मेरी ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसके ऊपर एनालिसिस रिपोर्ट बनाओ, और उसको आपको ये सारा फॉर्मेट दे दो कि इसके अकॉर्डिंग बनानी है, वो बना देगी और आपका पेस्ट कर दोगे। ऐसे नहीं है, उन्होंने उस टाइम पे एआई डिटेक्शन लगा के आपको रिजेक्ट कर देना है। ये असाइनमेंट बनाना इसलिए मुश्किल है, इसके लिए इसका बजट भी थोड़ा हाई होता है इस रिपोर्ट का। नॉर्मली जो रिपोर्ट्स होती हैं वो कम प्राइस में बनी होती है सीएस के प्रोजेक्ट्स की। इस MGRT 661 या 662 की रिपोर्ट्स महंगी बनती है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत ज़्यादा कंटेंट राइटिंग भी करनी होती है, खुद से भी करना होता है, ये नहीं कि हम सारे चैट जीपीटी या किसी से छाप दें। अच्छा, देखें कि उन्होंने क्या कमेंट किया था। फाइल ये अब मेन हमारी फाइल है जो कि मैं ऑलरेडी ओपन कर चुका हूँ। ये रिजेक्टेड कमेंट आ गया हमारा। ठीक है, ना तो ये इंप्रूव हुई, ना तो नीट असाइनमेंट में इंप्रूवमेंट्स में गई। रिजेक्टेड का मतलब ये है कि हमने इसको दोबारा सबमिट करवाना है, और समटाइम रिजेक्टेड में अंदर वो फुली रिजेक्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, यूर OAR यूर ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट हैज़ बीन असेस्ड एंड फाउंड दैट, मतलब सिंपल वर्ड में आपको बताता हूँ, वो ये कह रहा है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन एनालिसिस रिपोर्ट के अंदर प्लेगरिज्म डिटेक्ट किया गया है। अगर आप प्लेगरिज्म एंड एआई जनरेट कंटेंट मस्ट बी बिलो 20%, कि अगर आप एआई या प्लेगरिज्म यूज भी करते हो तो 20% से कम हो। लेकिन आपकी जो रिपोर्ट है उसमें 97% था, जो कि मैं आपको साथ दिखा चुका हूँ, ये पीडीएफ में मेंशन था। तो द रिपोर्ट मस्ट बी एज पर गिवन फॉर्मेट, तो जो आपको फॉर्मेट दिया गया है यहाँ पे या डाउनलोड सेक्शन, उसके अकॉर्डिंग एक तो फॉर्मेट आपकी होनी चाहिए रिपोर्ट उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग। दूसरी चीज़ ये कि आपकी एआई डिटेक्ट हुआ है और वो 97% हुआ है, तो आपका सिर्फ 20% से कम यूज़ है तो फिर एक्सेप्टेबल है। तो इसलिए फिर मैंने स्टूडेंट की, इसके बाद मेरे पास स्टूडेंट आया था कि सर मैंने तो इस तरह किया तो वो सही आई डिटेक्शन में चली गई है, अब ये रिजेक्शन और ये लास्ट चांस है, क्योंकि उन्होंने इस तरह मेंशन किया कि दिस इज ये स्टूडेंट्स आर गिवन लास्ट चांस। तो जब लास्ट चांस था तो उसने कहा सर मेरी रिजेक्टेड है, तो मैंने फिर उसको ये बना दी थी ये वाली सबमिट। अब इसका रिमोट देखिए कमेंट पास, तो उसकी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट की मेरी, मैंने उसको ये बना दी और फर्स्ट टाइम में ही उसकी पास हो गई थी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी इसके अंदर एआई प्लेगरिज्म कुछ भी नहीं यूज़ करता। अगर मेरे पास मल्टीपल स्टूडेंट भी होते हैं ना, तो मैं क्या करता हूँ, हर स्टूडेंट को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देता हूँ, मेरे पास एक लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अवेलेबल है, तो हर स्टूडेंट को मैंने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन देनी होती है, और उनके लिए हर, अब जब ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होगी तो उसकी रिपोर्ट्स भी डिफरेंट सबकी बनेगी, तो आपस में प्लेगरिज्म तो इधर ही खत्म हो जाता है। बाकी बात आती है एआई डिटेक्शन की, तो वो मैं एआई डिटेक्शन कभी भी नहीं आने देता। ठीक है, सो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपकी काफ़ी क्वेश्चन भी क्लियर हुई होंगे, और मेरा वर्क और मेरे रिव्यूज़ भी आपको क्लियर हुए होंगे। और यहाँ पे मैंने आपको अपने सिर्फ कुछ स्टूडेंट का दिखाया था, कितने स्टूडेंट का मैंने आपको रिजल्ट बताया ही नहीं है जो फर्स्ट टाइम भी ये पास हुई है। यहाँ पे सिर्फ आपको समझाना मकसद था, एक तो ये कि आपको थोड़ा मेरी वर्क की भी नॉलेज हो जाए और रिव्यूज़ भी मिल जाए। स्टूडेंट कहते हैं ना कि पास, अगर आपके स्टूडेंट पास नहीं तो दिखा दें, तो मैंने इधर कोई आपको 4 स्टूडेंट भी दिखा दिए हैं, 4 या 5, और अगर आप और भी देखना चाहते तो मेरे पास मल्टीपल हैं जो इस हर सेमेस्टर मुझसे ये MGI 661 भी करवा रहे हैं। तो दैट्स इट, सो होपफुली ये वीडियो आपकी हेल्पफुल रही होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वन।